आप लोग ट्रेनी डॉक्टर्स ना, आप लोग कोई बात नहीं, ट्रेनी डॉक्टर से बात कर लें। सीनियर डॉक्टर्स का कितना विजिट होता है? नहीं, आप लोगों पे क्या प्रेशर है? कोई बात नहीं, आप प्रेशर है सर कुछ नहीं। तो सीनियर डॉक्टर्स आते हैं visit पे? नहीं आते हैं, रेगुलर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर्स ही हैं जो सीरियस पेशेंट्स देख रहे हैं। एक तरह से आप लोग सब मार्ट के सदस्य हैं? हम मार्च में हम इंटर्न्स है जो अभी यूजी दे के आए। तो एक तरह से ये भी प्रोटेस्ट भी हुआ था जहाँ पे कहा जा रहा था कि जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी कमी की वजह से जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनको भी कितनी समस्या आ रही है, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। तो ये भी अक्रॉस महाराष्ट्र हम सुन रहे थे। अब आप लोगों पे जिम्मेदारी, इस तरह से मरीजों की हम सब संख्या देख रहे हैं जो कि क्षमता से कहीं ज्यादा है। अगर 500 की आपकी बेड की क्षमता है तो यहाँ पर 1200 से ऊपर के मरीज हैं, 200 हर दिन की भर्ती की बात हो रही है और बोझ आप लोगों पर है। क्या ये सच्चाई है कि ट्रेनी डॉक्टर्स पे बड़ा बोझ है? नहीं वैसा नहीं, हमारे सीनियर रेगुलर आते हैं और वही हमें सिखाते हैं इधर जो कुछ अभी ट्रेनी है तो हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से क्या क्या काम करवाया जाता है? आप लोगों से क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आप लोगों पर मरीज? हमें तो सिर्फ यही सिखाया जाता है कि पेशेंट्स को डायग्नोस कैसे करें, उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या देना चाहिए, कौन से टेस्ट करने चाहिए, वही अभी तो हमें यही सिखाते हैं। सारे हमारे जो सीनियर डॉक्टर है वही सब देखते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट करना, ये तो आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है या आप लोग कर रहे हैं? नहीं हमारे ऊपर वही वो कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। पेशेंट आ रहे हैं कि आप लोग अटेंड कर रहे हैं? सीनियर ही देखते हैं, उसको सीनियर ही देखते हैं। नहीं हम भी अटेंड करते लेकिन हमको वो सिखाते कैसे सीरियस पेशेंट हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है जो सीरियस पेशेंट भी हैं उनके लिए सीनियर डॉक्टर्स नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं वैसा नहीं है, जो सीनियर है वही देखते हैं। हम तो इधर ट्रेनी डॉक्टर है ना, तो हम सीखते पूरे जो कुछ है वो सीनियर डॉक्टर देखते हैं। कितनी बार विजिट करते हैं सीनियर डॉक्टर्स? रेगुलर विजिट रहती है। शिफ्ट में आप बताएंगे सुबह कितने बजे? क्योंकि अभी तक तो मुझे दिखे नहीं है सुबह। हमारी तो ये पोस्टिंग अब चालू भी नहीं है, हम इधर वैक्सीनेशन के लिए तो जो अभी बचे हुए उनको हम वैक्सीनेशन करते डेली आके, तो ये हम कर रहे हैं अभी। दवाओं की क्या स्थिति है आप लोग अगर बता सकते हैं? दवा है यहाँ पर पर्याप्त? हमको नहीं मालूम वो, क्योंकि शुक्रिया से बात करने के लिए। तो कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स से हम समझ रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर आरोप लग रहे थे कि सीनियर डॉक्टर्स की जगह पर ये ट्रेनी डॉक्टर्स ही हैं जो क्रिटिकल पेशेंट को देख रहे हैं। हालांकि तस्वीरों में हमने आपको ये लगभग दिखा दिया और उनसे बात करते हुए भी आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से बेड्स की कमी है। एक बेड पर 2 से 3 मरीज हैं और एक महिला जो हमने आपको दिखाया कि जमीन पर ही वो अपने बच्चे के साथ है। 10 दिन उन्हें रहना है, बेड नसीब नहीं है उन्हें और वो जमीन पर ही है, लेकिन किसी तरह से इलाज के लिए यहाँ पर अपना वो समय दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं आखिर वो कहाँ जाएं, उनके पास विकल्प यही है। और यहाँ पर भी पहुंचने के बाद जब उन्हें दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही हैं, सफाई को लेकर इतनी ज़्यादा खराब हालत है कि एक गर्भवती महिला शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और इतनी गंदगी है कि इन्फेक्शन का बहुत बड़ा खतरा है। तो ये सच्चाई महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में, नांदेड़ जैसे बड़े शहर में एक सरकारी अस्पताल की आप देख रहे हैं। नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव, साइन ऑफ। नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।